हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्टेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने आरएस मेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कल आ गया है। आरएस मेंस 2024 का पाठ्यक्रम आपके क्या है, आरपीएससी ने जारी कर दिया। किसने कर दिया? आरपीएससी ने। और अब आरपीएससी का मूड क्या है कि मेंस कब तक हो सकता है। हमारे प्री का पेपर आपके फरवरी में लग रखा है, तो मेंस कब तक होगा, इसकी हम संपूर्ण रणनीति है, इसकी चर्चा करेंगे। कुछ लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आरएस मेंस आपके क्या है, 2024 का पाठ्यक्रम जारी है। तो आरएस का जो प्री है, कौन सा पेपर है, आर एस प्री 2024, ये पेपर आपका कब लग रखा है? आप कहेंगे 2 फरवरी को लग रखा है। 2 फरवरी 2025 को आपके क्या है, ये पेपर है। ये पेपर है, और आरपीएससी के पिछले आपके 3-4 पेपर का एनालिसिस करें तो आपके सामने ये बात स्पष्ट तौर पे सामने आ जाती है कि आपके 80 से 90 डे का आपको समय मिल सकता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि हर बार आप आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के बाद एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। पिछली बार आपके चुनाव का समय था, इसलिए चीजें पॉसिबल हो गई, इस बार मुश्किल लग रहा है। तो आपके क्या है, ये आपके 2 फरवरी 2025 को है। अब अगला प्रश्न आपके जहन में उठ रहा होगा कि आरएस मेंस 2024 कब तक हो सकता है। मतलब पेपर कब, कौन से समय, कौन सा टाइमिंग है कि वो आपके क्या 80-90 दिन के अंदर पेपर आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, इस चीज को देखिएगा कि जो आपका आर एस प्री है, कौन सा है भाई, आर एस प्री है। इस आर एस प्री की डेट कब है? तो आप कहेंगे 2 फरवरी को है। कब है भाई? 2 फरवरी 2025 को डेट है। जब 2 फरवरी को पेपर आपका हो जा रहा है, फिर आप इस चीज को एनालिसिस करिएगा कि आपके 2021 का पेपर और 2020 आपके 3 का पेपर, ये आपका पेपर 21 तारीख वाला पेपर, 2021 वाला पेपर आपके कब हुआ था? तो आप कहेंगे ये 27 अक्टूबर को हुआ। कब हुआ? 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था। और इसी का आपके क्या है, 27 अक्टूबर 2021 को ये पेपर हो गया, और इसका रिजल्ट आता है आपका 19 नवंबर को। कब आता है? 19 नवंबर को आपके क्या है, प्री का रिजल्ट आ जाता है। और ये पेपर आपके कब हुआ था भाई? ये पेपर आपका 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। 23 को हुआ था, और इसी पेपर का रिजल्ट आपके कब आ जाता है? आप कहेंगे 20 आपके कब, 20 अक्टूबर को आ जाता है इसका रिजल्ट। कब आता है? 20 अक्टूबर को। मतलब कहने का लगभग आपके 20 या 25 दिन का टाइमिंग होगा जब आपके आर एस प्री का रिजल्ट आ चुका होगा। तब अब आपके सामने ये डेट आपने सेट कर दी आरपीएससी ने, क्या है, आर एस प्री की। आर एस प्री 2024 है। इस 2024 की प्री की डेट क्या है? 2 फरवरी 2025 है। इस बार प्री में ज्यादा टाइम दिया है, तो इसका रिजल्ट आप मान के चलिएगा 25 से आपके 28 आपके फरवरी के बीच में आपको क्या है, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 25 से 28 फरवरी के बीच में आपको क्या है, पॉसिबल है, आ सकता है रिजल्ट। इस चीज को मान के चलिएगा आप। दूसरा, आपको एक चीज ये भी सोचना चाहिए कि इसका आरएस मेंस कब हुआ था। यानी जो आपका मेंस हुआ था, ये मेंस की डेट इसकी फिक्स कर रखी थी आपके कब, मार्च के अंतर्गत, कब, फरवरी के अंतर्गत। 20 और 21 आपके क्या है, फरवरी थी इसकी डेट, लेकिन ये आपके क्या आंदोलन की वजह से इस डेट को बढ़ा के 20 और 21 आपके क्या कर दिया गया, आप कहेंगे मार्च कर दिया गया। कब? मार्च आपके 2022 को। इसकी डेट आपके सामने ये थी। लेकिन जो ये रिजल्ट आया, इसके बाद में इसकी डेट आपके सामने क्या थी, 20 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ था, और इसकी डेट आपके 30 और 31 जनवरी थी। क्या है? 30 और 31 जनवरी थी। लेकिन ये आपकी क्या हुआ, 2024 थी, है ना, ये 2024 वाला है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि चुनाव हो गए थे आपके क्या है, नवंबर में। इसी वजह से ज्यादातर आपके अभ्यर्थी थे वो उस चुनाव की ड्यूटी के अंदर, लोकतंत्र के पर्व के ऊपर आपके ड्यूटी में लगे हुए थे, उन्होंने विरोध किया। और इस विरोध से आपके डेट आगे बढ़ के 20 और 21 जुलाई हो जाती है। कब हो जाती है? 20 और 21 जुलाई आपके 2024 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो आरपीएससी का ये डेट देखिएगा, यानी पेपर कब हुआ,
आपके 27 अक्टूबर को। आपका कब कब होना था? 20 और 21 आपके फरवरी को पेपर होना था। ये आपके पेपर कब होना था? हुआ कब? ये 1 महीना आगे किसका हुआ? उसके पीछे कोई विरोध की वजह थी। यहाँ पे क्या है, 20 और आपके 20 अक्टूबर को आपके रिजल्ट आ गया, 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था। पेपर होना कब था? तो आप कहेंगे पेपर होना था 20 और 30 और 31 जनवरी को। ये आपके चुनाव की वजह से आपके क्या है, आपका पेपर आगे किसका दिया, बाकी पेपर पहले हो जाता क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी इसके बीच में आ गए थे दरमियान। अब आपको यह सोचना है कि जब आरएस मेंस आपके 2000 इसकी बात की जाएगी, यानी यहां पे जब मेंस की बात होगी, किसकी होगी भाई? मेंस की बात होगी, तो इससे भी आपको क्या मान के चलना है, जब 2 फरवरी को आपका प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा आरपीएससी के द्वारा और इसका रिजल्ट आपका संभावित है, ये रिजल्ट आपके क्या है, संभावित है इसके सामने। जब ये मेंस का रिजल्ट आपके क्या प्रारंभिक परीक्षा का फरवरी में रिजल्ट आ रहा है, तो यहां से मान के चलिएगा मार्च का महीना, मार्च है, मार्च के बाद में अप्रैल और मई, ये 3 महीने का समय आपको आरपीएससी ने दे दिया। अब आपका पेपर जून में लग सकता है। जून के प्रारंभिक सप्ताहों के अंतर्गत आपके प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपके पेपर हो सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड 90 दिन का है। प्रथम या द्वितीय सप्ताह में पेपर का आयोजन किया जा सकता है, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि जो एनालिसिस यही कहता है प्रथम या द्वितीय जो सप्ताह है इसमें आपका पेपर लग सकता है। और दूसरी बात है कि जब जून का महीना है उस समय आपके क्या है, स्कूलों की छुट्टियां भी है, तो यहाँ पे क्या संसाधन भी उपलब्ध हो जाएंगे, मानव संसाधन और आपके भौतिक संसाधन दोनों उपलब्ध होने के चांसेस रहते हैं। तब आपके सामने महीनों की संख्या आपके 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना होगा, यानी आपको 90 से आपको 100 दिन के बीच का समय मिल सकता है। ठीक है। अब इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आरएस प्री की तैयारी बहुत ही अच्छी है, साथ में वो मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो मेंस की करिए, वही अब टॉपिक उसको करिएगा कि क्योंकि इसके अंदर प्री और मेंस है, उन्हीं टॉपिक को करिए जहां से आपके नंबर बढ़ सकते हैं मुख्य परीक्षा में। आप क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको बार बार पढ़ते हैं, बार बार जो चीज अच्छी लगती है ना उसी से मिलने की कोशिश आप अक्सर किया करते हैं। उसी प्रकार से आपके मेंस में भी वही, आपके प्री में वही सब्जेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। अब क्या है कि मेंस के अंतर्गत आपके सामने चीजें कुछ अलग होगी। अब यहाँ पे आपके जो साइंस और टेक होगा, ये आपके करीब 70 से 75 नंबर का आने वाला है, जो कि बहुत बड़ा भारी भरकम इसके अंतर्गत क्या है, सिलेबस का पार्ट दे रखा है। साथ ही आपके क्या है, 6 छोटे वाले सब्जेक्ट आएंगे, क्या है, 6 आपके छोटे वाले सब्जेक्ट आएंगे जो कि 120 मार्क्स के हैं। ये आपको बिगाड़ सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे क्या, हिंदी और इंग्लिश आएगी आपको 200 नंबर की, ये भी आपके सामने रहेगा। फिर आपके इसके सामने क्या आएगा, एथिक्स आएगा, क्या आएगा, एथिक्स भी आपके सामने देखने को मिलेगा, 60 से 65 नंबर का एथिक्स भी आएगा। ये बहुत सारे सब्जेक्ट है ना आपके सामने पहली बार आएंगे, नए आएंगे, जो पहली बार दे रहे हैं उनका प्री होगा, मेंस होगा, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। इनको चीजों को क्या है कि जो अभी पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आपके क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपको इनको तो पढ़ना है, इनको उस नज़रिए से पढ़ना है कि प्री, क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्या प्री की अलग, मेंस की अलग, प्री कम मेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके क्या है मेंस के वो सब्जेक्ट आपके क्या है जो प्री में भी है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जो आपको क्या है कि आगे जाके लीड दिलवाएगा, क्योंकि उस समय आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपके क्या प्रस्तावित वाली है, संभावना वाली है। जैसे कुछ बच्चे आपके क्या साइंस टेक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस टेक आपके आरएस मेंस का पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर श्याम जहांगीर सर हैं, कौन है, यहाँ पे लिखा होगा श्याम सर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डॉक्टर श्याम सर, डॉक्टर श्याम जहांगीर सर हैं, ये आपके क्या पढ़ाएंगे, इसी के अंतर्गत आपके जीव विज्ञान भी पढ़ाएंगे, कौन सा विज्ञान, आपका जीव विज्ञान है वो आपका कंप्लीट, साथ ही आपके क्या है रसायन विज्ञान भी पढ़ाएंगे, कौन सा, रसायन विज्ञान है, आपकी केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत, फिर आपकी कौन सी है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी आ गया, भौतिक विज्ञान के आपके जो टॉपिक है उनको करवाएंगे, साथ ही आपके प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने टॉपिक हैं उसको करवाएंगे।
करवाने का मतलब कंटेंट तो होगा ही, साथ ही आपके क्या है 1200 प्लस प्रश्नों की क्या होगी, आंसर राइटिंग होगी। क्या होगी भाई, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। मतलब आपको कंटेंट पढ़ा, कंटेंट के बाद में उस कंटेंट की फ्रेमिंग कैसे हो सकती क्वेश्चन फॉर्म के अंदर, उसका आंसर क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएट आपका आंसर क्या हो सकता है, वो आपकी चीजें इसके अंतर्गत करवाई जाएगी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके क्या है सेगमेंट के अंदर, मॉड्यूल के अंतर्गत है, अलग अलग। ऐसा नहीं कि पूरा किसी का आपके अच्छे हैं तो उसको पूरा का पूरा कोर्स ना भाई। ये आपके क्या मेंस में किसी की साइंस कमजोर है तो केवल साइंस ही पढ़िए भाई, ये जरूरी नहीं है साइंस पढ़िएगा। तो ये आपके लाइव और रिकॉर्डेड रहेंगे। साथ ही आपकी क्लास की पैनल पीडीएफ मिलेगी। 7014096701 पे आप क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके क्या साइंस का समाधान हो गया। फिर बोला कि छोटे वाले सब्जेक्ट में, तो ये आपके सामने क्या है छोटे वाले सब्जेक्ट हैं भाई। एक आपका कौन सा है, साइकोलॉजी व्यवहार है। एक आपका कौन सा है, लो है विधि। एक आपका अकाउंट और ऑडिट है, कौन सा, लेखांकन। और आपका क्या है, लेखांकन एवं आपका अंकेक्षण है, याद रखिएगा। और एक आपका कौन सा है, प्रबंधन मैनेजमेंट है। ये पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 1 के अंतर्गत ये आपके 6 छोटे सब्जेक्ट आते हैं। 3-3 सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं। पेपर फर्स्ट में 3 है और पेपर 3 में भी आपका 3 है। जैसे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 3 के अंदर अकाउंट ऑडिट है, सोशोलॉजी है और आपका क्या है, प्रबंधन मैनेजमेंट है। उसी प्रकार से साइकोलॉजी है, लॉ है और स्पोर्ट्स योगा है पेपर 3 के अंदर। ये जो 6 छोटे वाले सब्जेक्ट हैं, ये आपके 6 छोटे वाले सब्जेक्टों का आपका NCERT प्लस आपका RBSC प्लस आपका NIOS, इन सभी का आपको क्या है, इन्हीं पे बेस पे आपका जो प्रोफेसर लोग पेपर पूछते हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके क्या है प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। और आपके क्या है इसी का कंटेंट मिलेगा, यानी कंटेंट भी होगा और इसी की भी आपके क्या है आंसर राइटिंग होगी। प्रत्येक आपके जो टॉपिक है इसके कितने प्रश्न, जैसे आपके व्यवहार के अंतर्गत बुद्धि वाला टॉपिक है, तो बुद्धि वाले के अंतर्गत जैसे इस बार आपसे पूछा वेस्लर फर्स्ट पेज से था एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की, भारतीय क्षमता, भारतीय समाज में कितनी क्षमताएं बुद्धि की, तो 4, ये भी आपका सेकंड पेज के ऊपर था। तो आपको वही सोर्स पढ़ना है जो कि प्राथमिक सोर्स है। कौन सा है, प्राथमिक सोर्स है। मैंने देखा है कि बहुत सारे नोट्स के अंतर्गत कंटेंट में बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई है, उसको आपका ये फुलफिल करेगा। ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अभी आपके व्यवहार के अंदर वक्तित्व चल रहा है, वो चीजें भी आप देख सकते हो। इसका भी अभी कंटेंट करवाया जा रहा है, फिर आपको आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। सारे 6 के 6 सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। इस क्लास को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है, अपनी तैयारी को और ज़्यादा आपकी क्या है परफेक्ट बना सकता है। ये मॉड्यूल वाइज है, इसके अंदर सारा सिलेबस नहीं है, क्योंकि किसी को 6 छोटे वाले सब्जेक्ट में दिक्कत है, साइंस में दिक्कत नहीं है तो वो नहीं लेगा। जिसको आपके साइंस में दिक्कत है वो साइंस वाला लेगा। तो यही सारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत है। ये आप सभी का हार्दिक स्वागत है, इसमें जुड़ सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो। साथ ही आपके क्या कंटेंट की जो पैनल पीडीएफ है उसी को प्राप्त कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।